भाई इस बात को यहाँ जोड़ लेते हैं कि भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो डीवीडी से नाम दीक्षा दे रहा है वो गलत है और खुद भी पाप का भागी बनेगा, दूसरों को भी पाप का भागी बनाएगा। कुछ हद तक हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आदेश नहीं है। परमेश्वर ने अभी तक किसी भी व्यक्ति को सतलोक आश्रम बरवाला से बाहर डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाने का आदेश नहीं दिया है। और जब तक हम अपने मुख कमल से अपने गुरुदेव के ऐसे आदेश नहीं सुन लेते हैं और यदि वहां से नाम दीक्षा लेते हैं तो निश्चय ही हम परमेश्वर के कहीं ना कहीं दोषी बनते हैं। लेकिन मंत्र परमेश्वर के हैं। यदि हमें सच्चाई का पता नहीं है और हम यदि उन नामदान केंद्र से जाके नाम ले लेते हैं तो गलती पुण्यात्माओं हमारी नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन लोगों ने सतगुरुदेव जी के झूठे आदेशों की आड़ में धर्म को धंधा बना रखा है। अब जिस आत्मा ने वो नाम दीक्षा ले ली, अब उसके लिए क्या निर्देश है, उसको क्या करना, फिर उसके मन में शंका पैदा हो जाएगी कि इसका मतलब भाई मेरा तो नाम गलत है या मेरा तो नाम सही नहीं है, फिर मैं क्या करूं अब। तो ऐसी पुण्यात्माओं के लिए दास की प्रार्थना है, वो पुण्यात्माएं जिनको सच्चाई का पता नहीं था। क्योंकि देखो पुण्यात्माओं, ज्ञान परमेश्वर का एक नंबर का है, ज्ञान तो सृष्टि में इसके अलावा कोई है नहीं, कोई काट सकता नहीं इस ज्ञान को। जो और आत्मा उस परमात्मा के दीदार की भूखी है। तो जिस भी आत्मा ने सतगुरुदेव जी के अनमोल प्रवचन सुने उसकी आत्मा तुरंत नाम दीक्षा के लिए तैयार हो जाती है। वो ये नहीं देखता फिर क्या सही है क्या गलत है, वो ये चाहता कि मैं मेरा आत्म कल्याण करवाऊं। और जैसे ही उसको मालूम पड़ेगा, मोबाइल नंबर पे फोन करेगा या जैसे भी कोई भगत भाई उसको बताएगा कि भाई वहां नाम दीक्षा मिलती है, वो बेचारा जाते ही सबसे पहले नाम दीक्षा लेगा। तो चूंकि उस आत्मा को सच्चाई का पता नहीं, ना बरवाला कांड की हकीकत का पता, ना आदेश का पता, वो नाम दीक्षा ले लेता है और बिल्कुल डट के भक्ति करता है। उसको लाभ भी होते हैं, परमेश्वर उसको आशीर्वाद भी देते हैं सपन में आके, हो सकता है चमत्कार भी करें उसके साथ मालिक। क्यों? क्योंकि उसने जो नाम दीक्षा ली है उसको निसंशय होके ली है, उसके मन में कोई शंका कोई सवाल नहीं किसी प्रकार का। वो परमेश्वर को परमेश्वर मान के अपनी भक्ति कर रहा है, सत्संग सुन रहा है और मर्यादा निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है और अपना नाम सुमरण करता है। तो उस पुण्यात्माओं को परमेश्वर बिल्कुल लाभ देंगे पुण्यात्माओं, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, नाम परमात्मा का है। जैसे पेट के दर्द के टैबलेट है, अब पेट की दर्द की गोली के अंदर वैज्ञानिक ने, मेडिकल साइंस ने जब उसको बनाया तो उसके अंदर वो तत्व डाल दिए जो पेट का दर्द ही ठीक करेंगे, यानी वो गुण उसके अंदर डाल दिए टैबलेट में। और आजकल आपको पता है सरदर्द की गोली है, जुकाम खांसी बुखार की टैबलेट है, एंटीबायोटिक है, ये आपको गांव में भी छोटे छोटे दुकानों पे मिल जाती हैं। जो किराने की दुकान है लोग रख लेते हैं, एक डब्बा ले आते हैं। अब वैसे देखा जाए तो वो टेबलेट देने का अधिकारी तो है मेडिकल वाला या डॉक्टर ही वो टेबलेट दे सकता है हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग तो। लेकिन एक गांव का एक किराने की दुकान वाला भी दे रहा है और गांव में किसी को सरदर्द हो गया तो 1 रुपया दे के बच्चे से वो गोली मंगवा लेते हैं उस किराने की दुकान वाले से, और जिसको सरदर्द है वो गोली लेता है, गोली लेते उसको आराम भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गुण उस गोली के अंदर हैं। तो इसी प्रकार डीवीडी से जो नाम दीक्षा है, जब तक आपको सच्चाई का नहीं पता है या चाहे आपको सच्चाई का पता है और फिर भी यदि आप सतगुरुदेव जी के उन अनमोल मंत्रों को ले लेते हैं और जो मर्यादा गुरुदेव ने बताई है यदि आप उनको फॉलो करोगे सही तरीके से तो वो नाम अपना काम अवश्य करेगा। चाहे वो नाम आपको कोई शराबी व्यक्ति डीवीडी से दिलवा दे, चाहे कोई जुआरी व्यक्ति आपको लैपटॉप से सुना दे, कोई भी या कोई महात्मा सुना दे, वो नाम आपके ऊपर 100% काम करेगा, इफेक्ट करेगा, क्योंकि नाम के अंदर लाभ देने का गुण है। उसको ये नहीं कह सकते कि ये मंत्र दीक्षा, ये जो मंत्र हैं ये गलत हैं, ये फर्जी हैं। नहीं, दीक्षा का जो प्रारूप है, नाम दीक्षा दिलवाने का जो सिस्टम है वो गलत हो सकता है क्योंकि उनको अधिकार नहीं है, लेकिन नाम गलत नहीं है, नाम अपना काम करेंगे। कैसे? इसके लिए गुरुजी ने हमें सत्संग में बताया कि जो राक्षस हुआ करते थे पहले, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, वो भी पहले भगत थे। एक सभ्य इंसान और वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग पहले दोनों ही भगत थे। आगे चल के धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने दुर्व्यसन करने शुरू कर दिए, यानी मंत्र जाप मंत्र जाप वो करते थे, मंत्र जाप के साथ साथ में उन्होंने दुर्व्यसन करने शुरू कर दिए, यानी मर्यादाएं खंडित कर दी और शराब भी पीने लगे, मांस भी खाने लगे, उल्टे सीधे कर्म कुकर्म भी करने लगे।
और साथ ही साथ मंत्रों का जाप भी करने लगे। जो दूसरे भगत लोग मर्यादा में रह के करते थे, वो लोग भी मंत्र जाप कर रहे थे जो मर्यादा में रह रहे थे, और वो लोग भी मंत्र जाप कर रहे थे जो शराब पी रहे थे, मांस खा रहे थे। तो गुरुजी ने बताया कि मंत्र जाप करने से तो उनके अंदर सिद्धियां आ गई, शक्ति आ गई, क्योंकि मंत्र का गुण है। और दुर्व्यसन करने से, मर्यादा खंडित करने से उनमें कुविचार उत्पन्न हो गए, जिस कारण से वो झगड़ा करने लग गए, मारने काटने लग गए। तो इस प्रकार वो जो दूसरा जो ग्रुप था वो राक्षस कहलाया, और जो लोग भक्ति कर रहे थे, मर्यादा में थे, वो देवता कहलाए, वो अच्छी आत्मा कहलाई। तो गुरुजी ने बताया कि ऐसे तो ये अच्छे लोग बने, ऐसे ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग बने। क्यों? क्योंकि मंत्र दोनों पे काम कर रहे थे। तो इसी प्रकार आप जब ये